बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में कहीं पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए वीडियो सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जेबीएस। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कल हुआ 26 मार्च 2024 को जो 6 जजेस ने लेटर लिखा, और लेटर किसे लिखा है जी, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा है और उसमें क्या क्या मामला तो जिक्र करते हैं, इस पर हमने बात करनी थी, लेकिन हम देख रहे थे कि इस पर क्या आगे से स्टांस आता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टांस आ चुका है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और साथ ही साथ आपको एक और खबर देंगे जो अहम तरीन खबर है आज की हमारी। लेकिन उससे पहले आपको बता चाहते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी मामला जाता है इस्लामाबाद, पाकिस्तान के सबसे जो दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, उसके 6 जजेस ने कल लेटर लिखा है। लेटर वो क्या लिखते हैं? लेटर लिखते हैं जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 6 जजेस, और किस हवाले से लेटर लिखते हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी बेसिकली बताते हैं। लेटर में लिखते हैं कि अगर निज़ाम इसी तरह से चलना है तो हमें बता दें हम क्या करें। जिन वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया, वैसे तो बहुत से वाक़यात है, लेकिन उनमें से जो हाईलाइटेड 3-4 वाक़या वो आपके साथ मैं आज रखूँगा। जिसमें सबसे पहला वाक़या है जी मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान केस, जिसमें वो कहते हैं कि 2 जजेस पर दबाव डाला गया था कि काबिल समाअत इस केस को मुकर्रर किया जाए, जिस पे हमने आगे से पूछा भी था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, एक सुप्रीम कोर्ट के जज से हमने पूछा था चीफ जस्टिस साहब से कि भाई बताएं हम इस पे क्या करेंगे। उन्होंने कहा था कि मेरी ऊपर बात हो गई है, मतलब मेरी बड़े लोगों से बात हो गई है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। और ये वही केस है जिस पे आमिर फ़ारूक साहब ने फैसला सुनाने के बाद वेबसाइट से डिलीट भी कर दिया था। मज़ीद आगे वाक़यात की तरफ बढ़ने से पहले मेरे माइंड में आ रहा है एक वक़ूआ कि सेनेटर स्वाति आज़म खान स्वाति साहब के साथ जो हुआ था मीडिया में, जिस तरह से उन्होंने मीडिया टॉक की थी, जिस तरह से बिल बुलाए थे कि मेरी पर्सनल वीडियोज़ मंजर आम पे लाई जा रही हैं, तब किसी ने उस तरह से गौर फिक्र नहीं किया था। लोग कहते थे झूठ है, देखें ये गंदी सियासत क्या करें। अब जजों पे ये बात आ गई है, मामला कहाँ तक जाएगा? ये मामला सुलझने की तरफ जाएगा या मज़ीद बिगड़ जाएगा? इसी तरह से निज़ाम चलता रहेगा। और ये एक बहुत सनसनीखेज़, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर इस मुद्दे पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता टाइमली, तो ये बहुत जो है बुरी नौयत इख्तियार कर जाएगा। दूसरा मामला जी मई 2022 का, जहाँ एक जज के बहनोई को उठा लिया गया था। उठाने के बाद उन पे तशद्दुद किया गया था, उन्हें शॉक्स दिए गए थे, करंट लगाया गया था। उसके बाद उनसे जबरन एक बयान रिकॉर्ड करवाया गया था। उस बयान के तौर पे बाद में उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल की दरख्वास्त भी दायर की गई थी और मीडिया पे हाइप क्रिएट कर दी गई थी। वो कहते हैं जी कि इस केस का भी उसमें जिक्र किया गया है। तीसरा वो कहते हैं 19 मई को 6 जजेस ने मुलाकात की थी और सब ने ये जो भी मामला हो रहे थे उनके साथ, जिस तरह से उन पर दबाव डाला जा रहा था, उनकी पर्सनल वीडियोज़, उनकी फैमिली की वीडियो जिस तरह से वायरल करके उन पर दबाव बनाया जा रहा था, उनसे फैसले सुनवाए जा रहे थे, मर्जी के फैसले करवाए जा रहे थे, उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को भी बताया था। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब को इस सारे मामले के बारे में मई 2013 से पता था। फिर वो कहते हैं कि 2023 में जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी, तो तब एक जज की सरकारी रहायशगाह जब उसे लौट होती है तो वहाँ काम हो रहा होता है, जो काम रूटीन वर्क उधर होता है। तो उस मरम्मत के दौरान जो लाइट्स लगी होती हैं रूम में और दूसरी जगहों पे, उनके मास्टर बेडरूम से और ड्राइंग रूम से और घर में 1-2 और मज़ीद जगहों से ऐसी लाइट्स मिलती हैं जिनमें कैमरे नस्ब होते हैं। और जब उन्हें खोला जाता है, देखा जाता है, तो उनके साथ यूएसबी भी अटैच होती है। जब यूएसबी को देखा जाता है, उसमें ऐसी वीडियोज़ होती है जो उनकी पर्सनल घरेलू वीडियोज़ थी। अब इन सारे मामला पर अगर वक्त टाइमली एक्शन ना लिया जाए तो मामला किस तरफ जाएंगे। और अगर जजेस के बारे में यह मामला निशाना बनाया जाता है और इस तरह से उन्हें डराया धमकाया जाता है फैसले लेने के लिए, तो आम आवाम का क्या हाल होगा? पॉलिटिशियंस का जो हाल हो रहा है वो तो आपके सामने है। लेकिन आप फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मुखालफीन हैं, जो कहते हैं कि ये गंदी सियासत है। आज़म खान स्वाति के साथ साथ एक और वाक़या मेरे माइंड में आ रहा है। कुछ ही अर्सा पहले जब से जस्टिस साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया है। कैमरों में वीडियोज़ मौजूद है, मास्क पहने हुए अहलकार आते हैं, तशद्दुद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उस पर भी किसी ने एक्शन नहीं लिया था। मामला उसी तरह ही दब गया। केपी की हुकूमत की तरफ चलते हैं जी। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज ऑर्डर कर दिया गया कि जो मखसूस सीटें थी, जो मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI वगैरह की जितनी भी मखसूस सीटें थी जिन पे हलफ नहीं लिया जा रहा, असम्बली में स्पीकर KP की असम्बली फौरी तौर पे उनसे हलफ लें, और अगर वो हलफ नहीं लेते तो कवानीन के तहत गवर्नर KPK को कह दिया जाएगा और वो हलफ ले लेंगे। अब जो हमने कहा था कि इस वाक़े के हवाले से क्या आगे अमल दखल किया गया है, जी फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया है काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से, और आज 4 बजे, मतलब आज की तारीख़ है 27 मार्च 2024, 4 बजे इजलास तलब किया गया। इस इजलास में क्या फ़ैसला होता है, इन्होंने फिर तसलियाँ दे के भगा दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये वो मामला है जहाँ चाहिए पंजाब बार कौंसिल को, पाकिस्तान बार कौंसिल, जितनी भी बार कौंसिल है पाकिस्तान की, उन्हें चाहिए कि जजेस के साथ कैसे कहते हैं हमदर्दी के तौर पे सामने आएँ, अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं,
और एहतजाजन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, कुछ ना कुछ फ़ैसला इस पर करें। रावलपिंडी की तरफ जाते हैं। रावलपिंडी का जो सानहा नाम 9 मई में जो मुल्ज़मान गिरफ्तार थे, उनमें से आखिरी जो 19 मुल्ज़मान थे उनकी भी आज ज़मानत मंजूर हो चुकी है। ATC कोर्ट में समाअत थी। अब 4-4 मुचलकों की बस ज़मानत मंजूर हुई है, जज मलक आसिफ साहब ने किया है। देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान की उम्मीद तो ये करते हैं जो भी पाकिस्तान के हक में बेहतर, पाकिस्तान दुगनी राज चुगनी तरक्की करे। जो इस तरह के मामला हो रहे हैं, जिस तरह की निजी वीडियो वायरल की जा रही हैं और लोगों को कैसे कहते हैं किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस मामला से पाकिस्तान निकले और पाकिस्तान के शहरियों को भी प्रॉपर जीने का हक हासिल हो। अपनी मेहरबान बैठ को याद दीजिए। अल्लाह के बाद।